वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका एग्जाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और आज की क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश शासन के समय पर कुछ जो प्रमुख कानून थे उनका समय और उसमें क्या प्रावधान थे। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हम लोग कवर कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है जिसमें आप मेरे साथ जीएस सेक्शन कवर कर सकते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसके साथ साथ अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चाहे वो यूपीपीएससी से रिलेटेड हो या अदर स्टेट पीसीएस की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दिए गए नंबर्स पे आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको आपके कोर्स से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके आप इंस्टेंट 20% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। इसमें आप देखेंगे आपको फुल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ है, डेली प्रैक्टिस कराई जा रही है, सेक्शनल टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं और डाउट क्लियर करने के लिए आपको अलग से एक ग्रुप प्रोवाइड किया जाता है जिसके सारे डाउट्स उसी ग्रुप में क्लियर किए जाएंगे। तो ये हो गई आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ब्रिटिश शासन के समय पर बनने वाला जो पहला कानून आपको याद करना है वो है नवजात कन्याओं की हत्या संबंधी कानून था। ये बंगाल विनियमन अधिनियम आया था 1795 में ये अधिनियम आता है और उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय भी देखते चलिए कौन था, तो यहाँ पर गवर्नर जनरल था जॉन सूट। इस कानून में प्रावधान किया गया कि नवजात कन्याओं की जो हत्या है इस पर रोक लगाया जाए और इसे साधारण हत्या के बराबर ही एक अपराध घोषित किया जाए। इसके बाद अगला जो कानून आता है वो आपको याद रखना है बाल हत्या निरोधक कानून। ये कब आया, इसका समय याद कर लीजिए। तो 1802 में आता है और ये बंगाल विनियमन अधिनियम 6 था। लॉर्ड वेलेस्ली के समय पर यह अधिनियम आता है, ये कानून बनता है और बंगाल के लोगों द्वारा गंगा और समुद्र के संगम में नवजात शिशुओं को फेंकने पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि पहले इन नदियों में या समुद्र में शिशुओं को फेंक दिया जाता था। अगला कानून है सती प्रथा निषेध कानून। यह 1829 में आया विलियम बेंटिक के समय पर और इसके तहत सती प्रथा पर कानूनी रूप से रोक लगा दी गई। नेक्स्ट पढ़ना है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया 1856 में लॉर्ड डलहौजी के समय पर। इसके तहत विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। 26 जुलाई 1856 को यह अधिनियमित हुआ और इसके तहत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया 1856 और अधिनियम 15 के तहत। इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन जितना भी भारत का क्षेत्र था वहाँ पर हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध घोषित किया गया था और 1857 के भारतीय विद्रोह से पहले डलहौजी द्वारा तैयार किया गया था और इसे कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला है सम्मति आयु अधिनियम। यह आता है 1891 ईस्वी में लैंसडाउन के समय पर और इसी के समय पर 12 वर्ष से कम आयु के जितने भी शिशु होते हैं उनकी विवाह पर रोक लगा दी जाती है। अगला है साइमन कमीशन। ये 1927 ईस्वी में आया इरविन के समय पर और यह संविधान निर्माण योजना से रिलेटेड था, साइमन कमीशन। अगला है शारदा कानून। 1929 से 1930 ईस्वी के बीच आया इरविन के समय पर और ये शारदा कानून ये था कि बालकों के लिए जो विवाह की न्यूनतम आयु थी वो 18 की गई, बालिकाओं के लिए 14 वर्ष कर दिया गया और यह 1 अप्रैल 1930 को लागू किया गया था। हालांकि इस कानून को अक्टूबर 1929 को पारित कर दिया गया था। फिर अगस्त घोषणा के बारे में जान लीजिए। 1940 ईस्वी में आया लिनलिथिगो के समय पर। ये प्रादेशिक स्वशासन से रिलेटेड था। क्रिप्स मिशन भारत कब आता है, कई बार पूछा जाता है क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए। तो 1942 में आया लिनलिथिगो के समय पर ही और संविधान सभा की योजना के तहत एक प्रस्ताव था। फिर है वेवेल प्रस्ताव। ये 1945 में आया वेवेल के समय पर। सभी दलों को मिलाकर काउंसिल का निर्माण किया गया। इसके बाद कैबिनेट मिशन आता है भारत 1946 में वेवेल के समय पर। इसके तहत संघ का निर्माण बोला गया और प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान करने की बात की गई। माउंटबेटन योजना आती 1947 में माउंटबेटन के समय पर। इसमें भारत का विभाजन किया गया। कन्या भ्रूण हत्या निवारण अधिनियम 1870 में आया था, काफ़ी पहले। इसके तहत कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम अधिनियम 1870 आया और 1870 का अधिनियम 8 ब्रिटिश भारत में कन्या शिशुओं की हत्या को रोकने के लिए पारित एक विधायी अधिनियम था।
अब इसके साथ साथ आप देखिए शिशु हत्या की प्रथा के दमन के मामले में किए गए ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप कौन कौन से थे। तो बनारस के निवासी जोनाथन डंकन पहले ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने स्थानीय राजकुमारों को शिशु हत्या की बर्बर प्रथा को छोड़ने के लिए राजी करके इस सामाजिक बुराई को रोकने की कोशिश की थी। और बाद में विलियम कैरी फोर्ट विलियम कॉलेज के एक मिशनरी ने शिशु हत्या के उन्मूलन का मुखर विरोध भी किया था। अगली बात जानते हैं सती प्रथा के बारे में। तो भारतीय सामाजिक जीवन में ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया यह अगला महत्वपूर्ण राजकीय हस्तक्षेप था सती प्रथा का दमन। इसके तहत आप देखेंगे जो विधवा होती थी उन्हें अपने मृत पतियों की चिता पर आत्मदाह किया जाता था, जलाया जाता था। हालांकि सती प्रथा प्राचीन काल से प्रचलित थी या हिंदू जीवन की अनिवार्य प्रथा होने के बावजूद एक रूढ़ी थी और वास्तव में इतिहास में अकबर, जहांगीर, गुरु अमरदास, अहिल्याबाई, पेशवा, तंजौर के राजा और गोवा में पुर्तगालियों जैसे कई भारतीय शासकों ने इस प्रथा को हतोत्साहित करने की कोशिश भी की थी, रोकने का भी प्रयास किया था। फिर भी ये प्रथा आप देखेंगे तीनों प्रेसिडेंसी में व्यापक रूप से फैली हुई थी और 19वीं शताब्दी तक की समानवी प्रथा के उन्मूलन हेतु कोई निरंतर और व्यवस्थित प्रयास नहीं किए गए थे। इस सती प्रथा को रोकने के लिए बहुत सारे हस्तक्षेप किए गए, देखेंगे कौन कौन से हैं। तो सरकारी हस्तक्षेप में आप देखेंगे 1819 और 1821 में सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों ने सती प्रथा के तत्काल उन्मूलन के लिए अनुरोध किया और तर्क देते हुए कहा कि इस कदम से कोई गंभीर सार्वजनिक आक्रोश नहीं होगा। लेकिन इस याचिका को सरकार ने खारिज कर दिया था क्योंकि 1821 में हेस्टिंग ने सती प्रथा के पूर्ण उन्मूलन के इस प्रस्ताव को अस्वीकृत इस डर से किया था कि धार्मिक कट्टरता बढ़ सकती है, भड़क सकती है। और इसी तरह का संकीर्ण दृष्टिकोण उनके उत्तराधिकारी एमहर्स्ट ने भी अपनाया था। सती प्रथा पर आयु प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने के लिए एक सतर्कता समिति का गठन किया गया था और सभी उपायों के साथ सती कुप्रथा के बारे में जन जागरूकता सृजित करने के लिए राजा राम मोहन राय सती प्रथा के कट्टर समर्थकों जैसे काशीनाथ तारका वागीश थे 1819 के समय पर। इनके साथ इनके विवादात्मक संघर्ष भी सामने आ गए थे। इस कुप्रथा के खिलाफ जनमत तैयार करने के लिए राजा राम मोहन राय ने पैम्फलेट और अखबारों में लेख भी लिखे थे। आप देखेंगे राजा राम मोहन राय को आप जानते हैं आधुनिक भारत का पिता भी इन्हें बोला जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए थे, इन सभी रूढ़ियों को खत्म करने का प्रयास भी किया। आप देखेंगे अभी तक हमने जितने भी कानून पढ़े वो किसी न किसी तरह से ब्रिटिश भारत के समय पर, ब्रिटिश शासन के समय पर थे जिनको लाया गया और इनको पढ़ना इंपॉर्टेंट था क्योंकि आपको क्रोनोलॉजी में या फिर इनसे रिलेटेड जो भी गवर्नर जनरल हैं पूछ लिए जाते हैं। एक बार फिर से आप रिवाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ा नवजात कन्याओं की हत्या संबंधी जो कानून था 1795 में। जॉन सोर के समय पर बाल हत्या निरोधक कानून आया 1802 में। वेलेस्ली के समय पर सती प्रथा निषेध कानून जिसकी मैं अभी बात कर रही थी ये विलियम बेंटिक के समय पर पारित हुआ 1829 में। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था डलहौजी के समय पर, इसको तैयार किया गया और कैनिंग के समय पर इसको पारित किया गया था 1856 में। सम्मति आयु अधिनियम 1891 लैंसडाउन के समय पर। साइमन कमीशन 1927 में आया। शारदा कानून भी एक सुधार के रूप में ही देखा जाता है 1929 से 1930 ईस्वी के बीच इरविन के समय पर। अगस्त घोषणा होती है लिनलिथिगो के समय पर 1940 में। क्रिप्स मिशन 1942 में आया। लिनलिथिगो के समय पर वेवेल प्रस्ताव भी आता है वेवेल के समय पर 1945 में। कैबिनेट मिशन आया वेवेल के समय पर 1946 में। माउंटबेटन योजना प्लान की गई 1947 में और कन्या भ्रूण हत्या निवारण अधिनियम आया था 1870 में। देखिए जितनी भी ये रूढ़ियाँ फैली हुई थी इनको खत्म करने का कार्य इन गवर्नर जनरल या वायसराय ने ही नहीं किया था। इनके समय पर यह कानून जरूर पारित हुआ लेकिन हमारे भारतीय जो नागरिक थे जैसे कि इसमें नाम आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, राजा राम मोहन राय जैसे लोगों का, जिन्होंने सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह इन सब के लिए जीवन का बहुत ज़्यादा समय इस पे लगाया कि ये रूढ़ियाँ खत्म हो और इससे जो महिलाओं की दशा है उसमें सुधार आए। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग धार्मिक सुधार की जब बात करेंगे तो वहाँ पर हम लोग एक एक करके सभी जो इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व हैं, इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, उनकी हम लोग बात करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा छोटा ज़रूर है लेकिन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, 1-2 बार रिपीट करेंगे, आसानी से आपको प्रिपेयर हो जाएंगी चीज़ें। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। इसके साथ साथ अगर आप इसकी PDF पाना चाहते हैं या अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके आप बेहतर ढंग से प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी इसकी जानकारी दी है। अगर आप चाहें तो कोई और डिस्कशन करना है, कोई और डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए, आप उन पर कॉल या मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं।
तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएं तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलती हूँ अब अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।